हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जिलानी करियर एकेडमी में। दोस्तों, रीजनिंग की हमारी क्लास वेन डायग्राम की है और ये वेन डायग्राम की आज चौथी क्लास है। 3 क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पर जाकर उन क्लासों को देख सकते हैं। देखिए, आज की क्लास बहुत ही बढ़िया होने वाली है और बहुत ही अच्छे सवाल इस क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, पहला सवाल देखिए। पहला सवाल लिया गया है कुछ इस तरह से, बोर्ड पे दिख रहा होगा सवाल आपको कि विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा देने वाले छात्रों के आंकड़े। यानी जो छात्र है 3 परीक्षाएं देते हैं, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, उनके आंकड़े दिए गए हैं हमें। कहा है सभी विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 167 है। यानी उत्तीर्ण कितने हैं, टोटल 167 दे दिया उसने। ठीक है, कहा है अनुत्तीर्ण विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 191 है। डाटा सही से पढ़ो, फिर उसके बाद बताता हूं क्या होता है। गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 199 है। सामाजिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 175 है। सभी विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, 60। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, सभी विषयों में 60 है। आगे कहा है केवल विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थी 52 है, केवल गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी 48 हैं और केवल सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थी 62 है। 2 तरह के डाटा दिया गया है, एक तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का यानी पास वाले विद्यार्थी जो हैं, और एक फेल वाले विद्यार्थियों का। तो डायग्राम भी कितने बनाने पड़ेंगे, 2 बनाने पड़ेंगे। यही चीज हमें यहाँ समझनी है। अब तक जो हम सवाल कर रहे थे वह एक डायग्राम पे कर रहे थे, ये सवाल है हमारा 2 डायग्राम वाला। चलिए कैसे बनाएंगे। एक तो उत्तीर्ण वालों का डायग्राम बनाएंगे, 3 विषय है ना। देखो, डाटा हमें उत्तीर्ण का तीनों विषयों का दिया है और अनुत्तीर्ण का तीनों विषयों का दिया है, तो इसलिए तीनों फिगर को हमने जोड़ दिया। मान लिया हमने यहां साइंस है, यहां हमारी मैथ है और यहां सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, यहां है सामाजिक विज्ञान। चलिए, ये मान लिया मैंने। कौन सा डाटा है हमारे पास, उत्तीर्ण वालों का डाटा है। किसका, अनुत्तीर्ण वालों का डाटा मान लिया मैंने, ये अनुत्तीर्ण। ठीक है, ये हो गए अनुत्तीर्ण वाले। अब एक और डायग्राम बनाएंगे उत्तीर्ण वालों का, सेम यही डायग्राम रहेगा बस। ये आ गया हमारा क्या, साइंस यानी विज्ञान, ये आ गई हमारी मैथ और ये आ गया हमारा सामाजिक विज्ञान। ये क्या हो गए, उत्तीर्ण और ये हो गए उत्तीर्ण। ठीक है, ये हो गए अनुत्तीर्ण और ये हो गए उत्तीर्ण वाले। ठीक है, ये हमने बना लिया अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का डायग्राम और ये उत्तीर्ण विद्यार्थियों का डायग्राम। 2 डायग्राम बना लिए हमने। सबसे पहले उसने कहा उत्तीर्ण विद्यार्थी 167 है, यानी तीनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी 167 कहा है। देखो 167 विज्ञान में उत्तीर्ण कहा गया, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 167 है। 167, ठीक है, 167 दिया उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। वहीं पर अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कहा, देखो सभी विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 60 है, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 60 है। सभी विषय मतलब 3 विषय हैं, तो तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हो गए, 60 हो गए। चलिए आगे कहा है हमसे अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, विज्ञान में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 191 है, यानी साइंस में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 191। अनुत्तीर्ण वाले में लिखेंगे। गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 199 है, गणित में कितने अनुत्तीर्ण है, 199। सामाजिक विज्ञान में 175 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, कितने, 175। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 60 है। ठीक है, ये 60 आ गया। केवल विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थी 52 है। केवल शब्द बोला है तो फिगर के अंदर यानी डायग्राम के अंदर लिखेंगे केवल। ठीक है, केवल गणित में उत्तीर्ण 48 है, केवल गणित में उत्तीर्ण 48 है। केवल सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण 62 है। तीनों में केवल बोला है तो तीनों अंदर लिख लिए। अब मान लीजिए आपने 3 पेपर दिए हैं, एक साइंस का, एक मैथ का और एक सामाजिक विज्ञान का। मैं कहूं आप केवल गणित में उत्तीर्ण हो,
मैं कहूं आप केवल गणित में उत्तीर्ण हो, तो आप क्या सोचोगे, यार मैं 2 पेपरों में फेल हो गया। यानी केवल आप गणित में उत्तीर्ण हुए तो साइंस और सामाजिक विज्ञान में फेल हो जाओगे। यही वही बात लागू होगी यहां पर भी। यानी कि ये जो 52 साइंस में पास हुए हैं, केवल साइंस में पास हुए 52, तो ये बाकी के 2 में क्या हुए होंगे, फेल हो गए होंगे। तो साइंस में पास, तो मैथ और सामाजिक विज्ञान में क्या हो गए होंगे, फेल हो गए होंगे। देखो अनुत्तीर्ण वाले में लिख दिया मैंने 52, इसमें मैथ और सामाजिक विज्ञान में फेल हो गए। बात समझ में नहीं आई? देखो दोबारा बताता हूं। मान लीजिए आपने 3 पेपर दिए, साइंस का, मैथ का और सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, तीनों पेपर दिए आपने, आप आए, ठीक है, आपका रिजल्ट आया। मैंने कहा आप केवल साइंस में पास हो। काय में पास हो? साइंस में। तो आप क्या सोचोगे, यार मैं खाली साइंस में पास हो गया तो मैं गणित में और सामाजिक विज्ञान में फेल हो गया। यानी कि आप खाली साइंस में पास हुए तो बाकी के 2 में फेल हो गए। ऐसे ही यहाँ केवल 52 साइंस में पास हुए हैं, तो ये 52 जो है 199 मतलब 152 जो है ये मैथ और सामाजिक विज्ञान में फेल हो जाएंगे। उसी तरह से मैथ में 48 पास हो गए, तो केवल 48 जो है केवल मैथ में पास हुए हैं। किसमें? केवल मैथ में। तो केवल मैथ में जब ये पास होंगे तो साइंस और सामाजिक विज्ञान में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही दिया है 62 सामाजिक विज्ञान में पास हुए, केवल 62 सामाजिक विज्ञान में पास हुए हैं, केवल सामाजिक विज्ञान में पास हुए हैं, तो बाकी के दोनों में फेल हो जाएंगे। यानी कि साइंस और मैथ में ये 62 क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये डाटा हमने निकाल लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये डाटा हमने निकाल लिया। अब हमें एक रूल पता है जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, 48, 60 और 62, 48, 60, 62, इन सब का योग कर लूं मैं, अगर इन सब का अगर मैं योग कर दूं और यहां पे जो संख्या आएगी, अगर इन सब का योग करके इसमें से घटा दूं तो यहां वाली संख्या आ जाएगी। यानी कि जो केवल साइंस में पास हुए होंगे उनकी संख्या आ जाएगी। देखिए कैसे, कितना हो गया ये, 70 और 40, 110 और 60, 170, यानी 191 में से जब 170 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो ये 21 क्या हुआ होगा, साइंस में फेल हो गए होंगे। कुल 21 टोटल जो 21 फेल हुए होंगे साइंस में, केवल साइंस में फेल हुए होंगे। अब मैथ में कितने फेल होंगे निकालो, 60, 60, 120 और 54, 154, यानी 199 में से जब 154 निकालोगे तो आ जाएगा 5 और 9 में से 5 गया 4, ठीक है, तो 45 आ जाएगा। मैथ में कितने फेल हुए होंगे, 45 छात्र फेल हुए होंगे। ऐसे ही आ जाओ सामाजिक विज्ञान में, ये कितना आ गया हमारे पास, 60, 120, 160, यानी 175 और इन तीनों का योग आ गया 160। जब इनको घटाओगे तो आ जाएगा 15 तुम्हारे पास। तो सामाजिक विज्ञान में कितने फेल हुए, 15 फेल हो गए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में 15 फेल हो गए। चलो अब एक चीज और बताता हूं, जैसे 52 साइंस में केवल पास हुए थे, केवल साइंस में कितने पास हुए थे, 52, तो ये इन दोनों में फेल हो गए मैथ और सामाजिक विज्ञान में। अब यही रूल इधर भी लगेगा, केवल 21 विद्यार्थी केवल साइंस में फेल हुए हैं। आप पेपर दे के आए तीनों, मैंने कहा आप खाली साइंस में फेल हो गए हो, आप खाली केवल साइंस में फेल हो गए, तो आप क्या सोचोगे, यार मैं खाली साइंस में फेल हो गया और मैथ और सामाजिक में क्या हो गए, पास हो गए। तो ये 21 साइंस में फेल हुए हैं, तो मैथ और सामाजिक में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। 45 मैथ में फेल हुए हैं, तो ये साइंस और सामाजिक विज्ञान में पास हो जाएंगे। 15 सामाजिक विज्ञान में फेल हुए हैं, तो मैथ और साइंस में पास हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? बस डाटा सारा बन गया, बस यही सवाल था हमारा। अब सीधा सीधा क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। कितने विद्यार्थी केवल 2 विषयों में उत्तीर्ण हैं, कितने विद्यार्थी केवल 2 विषयों में उत्तीर्ण हैं। उत्तीर्ण वाला क्या है, ये है उत्तीर्ण वाला। उत्तीर्ण वाले क्या है, केवल 2 विषयों वाले, देखिए 45, 15 और 21, यही तो है 2 विषयों में उत्तीर्ण, 45, 15, 21। अनुत्तीर्ण बोला है, उत्तीर्ण नहीं बोला है, अनुत्तीर्ण बोला है। तो अनुत्तीर्ण वाले कौन से हैं, 48, 62, 52। देखो जोड़ लो, 48, 62 और 52। जब इन तीनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 162, ठीक है ना, 162 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 162
केवल 2 विषयों में अनुत्तीर्ण है 162। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हैं। कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण है, कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण है। ज्यादा से ज्यादा 2 में भी हो सकते हैं और 3 में भी हो सकते हैं। तो उत्तीर्ण वाले कहाँ है, यहाँ। तो देखो एक में कितने उत्तीर्ण है, 52, 48 और 62। ठीक है, ये हो गए एक, ये वाले। ठीक, अब ये भी 2 में उत्तीर्ण है, ये 2 वाले भी जोड़ेंगे क्योंकि कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा नहीं बोला उसने, कम से कम एक बोला है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 वाले भी लेंगे और 3 वाले भी लेंगे। और इन्हें भी जोड़ लो, कितना हो गया ये 100, 162 हो गया। ये प्लस कर लो इसमें 45 और 15 कितना हो गया 50, 60 और ये कितना हो गया 81 हो गया। ये 81 प्लस तीसरे वाला भी, ये 167 कितने में, तीनों में उत्तीर्ण हुए 167। जब इन्हें जोड़ोगे तो आ जाएगा 0, 14 और 6 20, देखिए 7 और 1 8, 8 और 2 10, यानी 1 8 और 6 14 और 6 20 और 1 21, 2 1 और 1 2 और 2 4, यानी 410। कितना आ जाएगा 410 उत्तीर्ण। 410 गलत आ रहा है, ठीक है ना, दोबारा से जोड़ते हैं। देखो ये 45 कैसे लिख दिया। सामाजिक विज्ञान में कितने हैं 45, मैथ में नहीं, 60 60 120 और ये हो जाएगा 154। 199 में से जब 154 निकालोगे तो बचेगा 5 और 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4। 45 कैसे आ गया है 45, 62 60 52, 62 60 52, 120 नहीं सॉरी, ये हो गया हमारे पास 120 और 54, यानी 174 हो गया। ये थोड़ी गलती हो गई थी, 9 में से 3 बचा और ये 2 बचा, 5 बचा। यहाँ पे 25 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है, ये 25 आएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया था कैलकुलेशन में, ध्यान रखना। यहाँ 25 आ गया। जब 25 मैथ में फेल है तो साइंस और इसमें कितने पास होंगे 25 पास होंगे। ठीक है, अब जोड़ो इन्हें। देखो दूसरा सवाल, कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हैं। तो कम से कम तो एक में और ज्यादा से ज्यादा तीनों में। ठीक है ना, तो 52, 48 और 62, ये तीनों जोड़ लिए। जोड़ो, कितना हो गया ये 50, 100, 162 हो गया। अब इन्हें जोड़ लो, 25 और 15 30, 40 और 20 यानी 21, 61 हो गया। और बीच में तीनों में कितने हैं 167, इन्हें जोड़ दो। 7 और 1 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा, 1 6 6 12, 6 18 और 1 19 हासिल, 1 और 1 2 और 3 यानी 390। कितना आ गया 390। कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हैं 300 विद्यार्थी, 390 विद्यार्थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा है, कितने विद्यार्थी गणित और कम से कम एक और विषय में उत्तीर्ण हैं। गणित और कम से कम एक और विषय में उत्तीर्ण है, गणित और एक और विषय में। चलिए देखिए, गणित और एक और विषय में कितने उत्तीर्ण हैं यहाँ 15। ठीक है, 15 गणित और एक और विषय, यानी गणित और साइंस में कितने हैं 15। उसने कहा है गणित और एक और विषय, तो ये 15 गणित और एक और विषय यानी साइंस में पास है। यहीं पे ये 21 गणित में भी पास है और सामाजिक विज्ञान, तो कम से कम गणित और एक और विषय में कितने पास हो गए 21 ये पास हो गए। और ये जो 167 है, ये जो मैथ में पास होंगे 167 मैथ में भी पास होंगे और कम से कम साइंस में भी पास होंगे और सामाजिक विज्ञान में पास होंगे, तो इन्हें भी ले लो। ठीक है, 167। अब इन्हें जोड़ लो, 7 और 1 8 5 13 का 3 हासिल 6 2 8, 8 और 1 9, 10 का 0 हासिल लगा 1 और 203 आ गया 203। ठीक है, तो कितने विद्यार्थी गणित और कम से कम एक और विषय में उत्तीर्ण है, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 203 विद्यार्थी। ठीक है, ये सवाल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, 120 परिवार वाले एक गांव है जिसमें टोटल 120 परिवार रहते हैं। 120 परिवार जो है उनमें से 93 परिवार खाना बनाने के लिए बायोगैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 63 परिवार एलपीजी का प्रयोग करते हैं
और 45 लकड़ी का प्रयोग करते हैं और 45 बायोगैस और एलपीजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 24 एलपीजी गैस और लकड़ी का तथा 27 परिवार लकड़ी और बायोगैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए 3 गैसें दी गई हैं, 3 माध्यम दिए गए हैं खाना बनाने के लिए हमें, और तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं बायोगैस, दूसरे नंबर पे लिख लेते हैं एलपीजी, तीसरे नंबर पे लिख लेते हैं लकड़ी। चलो डाटा दिया है 93 परिवार खाना बनाने के लिए बायोगैस का प्रयोग करते हैं, यानी बायोगैस का प्रयोग करते हैं 93 परिवार। आगे कहा है 63 परिवार एलपीजी का प्रयोग करते हैं, 63 परिवार कर रहे हैं एलपीजी का प्रयोग। फिर कहा है 45 लकड़ी का प्रयोग करते हैं, कितने 45 लकड़ी का प्रयोग करते हैं। 45 बायोगैस और एलपीजी, बायोगैस और एलपीजी का प्रयोग कितने परिवार करते हैं 45 दोनों का। ठीक है, और 24 एलपीजी और लकड़ी का, 24 एलपीजी और लकड़ी का, यहां आ जाएगा 24 एलपीजी और लकड़ी का प्रयोग करते हैं। वही कहा है 27 परिवार लकड़ी और बायोगैस का प्रयोग करते हैं, 27 परिवार लकड़ी और बायोगैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये डाटा हमें दिया है, हमने डाटा यहां पर सजा लिया। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 93, 63 और 45 ये हमें दिया गया है तीनों माध्यमों के लिए। देखिए 93, 63 और 45 इन तीनों को जोड़ो, 3 और 3 6 5 11, 1 10 6 16 और ये हो गया 20, यानी 201। टोटल हमारे पास कितना आ गया 201। ये हमारे पास 201 परिवार आ गए, लेकिन हमें सवाल में कितने परिवार दिए हैं 120 परिवार दिए हैं मात्र, लेकिन ये तो 201 परिवार हो रहे हैं, ये तो बढ़ रहे हैं। तो ये बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इनमें ये वाले परिवार भी जुड़े हुए हैं, ये वाले परिवार भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 201 परिवार, तो 201 परिवार में ये तीनों परिवार भी जुड़े हुए होंगे, तभी तो ये ज्यादा हो रहा है। टोटल हमारे पास कितने परिवार हैं 120 परिवार। अगर मैं इसमें से 120 परिवार निकाल दूं तो जो तीनों परिवार, ये जो तीनों वाले हैं जो तीनों माध्यमों का प्रयोग करते हैं, वो उनकी संख्या आ जाएगी। देखिए 1 में से 0 जाएगा 1, 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, बचेगा हमारे पास 8। यानी कि हमारे पास कितने परिवार आ गए, हमारे पास कितने परिवार आ गए 81 परिवार। ठीक है, ये हमारे पास कितने परिवार आ गए 81 परिवार आ गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैसे इसको करेंगे। ठीक है, 81 परिवार हमारे पास ये आ गए। ये हमारे पास है 1 2 3 4, ये चारों वाली संख्या हमारे पास कितनी आ गई टोटल 81 आ गई। अब हम बात करेंगे 27 दिया हमें बायोगैस और लकड़ी, 27 दिए हमें बायोगैस और लकड़ी, और 45 दिया बायोगैस और एलपीजी। 45 करते हैं बायोगैस और एलपीजी का प्रयोग, और 24 करते हैं लकड़ी और एलपीजी का प्रयोग। 24 16 1 5 7 और दोनों 96, 96 परिवार आ गए। 96 इनका टोटल आ गया 96, लेकिन हमारे पास आया कितना 81। तो 96 में से 81 घटा दो, ये बचेगा 15। ये जो 15 संख्या आई है ये तीनों की कॉमन होगी। 15 जो है ये तीनों माध्यमों का प्रयोग करते होंगे। समझ में नहीं आया, बताता हूं कैसे। देखिए हमें टोटल दिया था 120 परिवार, लेकिन हमने जब ये जो डाटा दिया हुआ जो डाटा है उन तीनों को जोड़ा तो बन गए 102 परिवार, जो कि ज्यादा हो रहे हैं। ये ज्यादा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसमें ये वाले और ये वाले ये सभी जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो हमने 201 में से 120 घटा दिए, आ गए 81। तो ये 81 कौन से वाले आ गए, ये और ये, इनका योग आ गया कितना 81। हमें निकालना है बीच वाले का सबसे पहले। तो हमें दिया है 27 45 और 24। जब हम इन तीनों को जोड़ा तो आया 96, इन तीनों को जोड़ा तो आया 96। ठीक है, इन तीनों को जोड़ा तो 96, और इन चारों का योग है 81। तो इन चारों में से तीनों को घटा देंगे तो बचेगा कौन सा बीच वाला। तो चारों में से 3 वालों को घटा दिया तो बचा बीच वाला, कितना 15 आ गया। अब जब 15 आ गया तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 12।
देखो 27 में से 15 निकालोगे तो 12 लोग बायोगैस और लकड़ी का प्रयोग करते होंगे, ठीक है, दोनों का करते होंगे। ऐसे ही यहाँ पे जब करोगे तो आ जाएगा 30। बायोगैस और एलपीजी का कितने लोग प्रयोग करते होंगे? 30 लोग। ऐसे ही जब लकड़ी, एलपीजी और लकड़ी की बात करेंगे तो आ जाएगा 15। 24 में से 15 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो एलपीजी और लकड़ी का प्रयोग करते होंगे कितने लोग? 9 लोग प्रयोग करते होंगे, ठीक है। चलिए अब निकाल लेते केवल बायोगैस, केवल एलपीजी और केवल लकड़ी का प्रयोग करने वाले। मैंने बताया था इन सभी का योग अगर इसमें से घटा दें तो केवल बायोगैस वाले आ जाएंगे। देखो इनका योग कर लो पहले, ये कितना हो गया? 45 और 12 57, यानी कि 93 में से 57 निकाल दो। 13 में से 7 निकालोगे बचेगा 6, 8 में से 5 निकालोगे बचेगा 3। तो बायोगैस का प्रयोग करने वाले कितने हैं? केवल 36 लोग बायोगैस का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही एलपीजी का निकाल लो, जब इन तीनों को जोड़ के इसमें से घटाओगे तो एलपीजी का आ जाएगा 30 और 15 45 और 9 54। तो 63 में से जब 54 निकालोगे तो कितना आएगा? 9 लोग आ गए। तो एलपीजी का कितने लोग प्रयोग करते हैं? 9 लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही लकड़ी वाले निकाल लो, लकड़ी का कितने प्रयोग करते हैं? तो देखो 9 और 15 कितना हो गया? 24। 24 और 12 कितना हो गया? 36। 36 को जब 45 से घटाओगे तो अपने पास आ जाएगा कितना? 9। ये भी 9। तो लकड़ी का कितने प्रयोग करते होंगे? लकड़ी का भी 9 परिवार प्रयोग करते होंगे, ठीक है। ये चीजें निकालनी थी हमें। अब हम सीधा सीधा अपने क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे, ठीक है। उसे मैं रफ नहीं कर रहा हूं, उसको देख लेना आराम से। कितने परिवार केवल बायोगैस का प्रयोग करते हैं? तो केवल बायोगैस का प्रयोग 36 परिवार करते हैं। देखो बायोगैस का कितना करते हैं? 36 परिवार। कितने एलपीजी बायोगैस लकड़ी का प्रयोग करते हैं? कितने परिवार एलपीजी बायोगैस और लकड़ी का प्रयोग करते हैं? चलिए, यानी कि एलपीजी बायोगैस और लकड़ी तीनों का प्रयोग करते हैं। कितने लोग करते हैं? कितने परिवार करते हैं? तीनों का प्रयोग 15 परिवार। तीनों माध्यमों का प्रयोग कितने परिवार कर रहे हैं? 15 परिवार, जो हमने यहां पे निकाला था। चलिए, कितने परिवार इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग नहीं करते? कितने लोग इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग नहीं करते? तो ऐसे कोई भी लोग नहीं होंगे जो किसी का भी प्रयोग नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इन सबको जब तुम ऐड करोगे ना तो तुम्हारे पास वापस 120 ही आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे हम 0 लोग ऐसे हैं जो इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग नहीं करते, क्योंकि सभी लोग किसी ना किसी माध्यम का खाना बनाने के लिए प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहा गया है, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है 40% व्यक्ति केवल चाय पीना पसंद करते हैं। 40% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, केवल शब्द नहीं बोला है, ठीक है। 40% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, 50% को कॉफी पीना पसंद है, 55% जूस पीना पसंद करते हैं, इनमें से 15% चाय और कॉफी पीना पसंद करते हैं, 20% कॉफी और जूस और 20% जूस और चाय पीना पसंद करते हैं, 5% तीनों प्रकार के पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं। जब तीनों पेय पदार्थ की बात करेगा तो क्या करेंगे? तीनों फिगर को जो कंबाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है, तभी तो तीनों का आ पाएगा ये वाला। उसने कहा 5% तीनों पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं, तो 5 आ गया तीनों। यहां मान लिया हमने चाय है, यहां मान लिया मैंने कॉफी है, और यहां मान लिया हमने क्या है? जूस है। यही तो 3 चीजें दी हैं, चाय कॉफी और जूस। चलिए 40% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, यानी 40% आ जाएगा, और 50% कॉफी पीना पसंद करते हैं, 50% कॉफी, 55% जूस पीना पसंद करते हैं, तो 55% आ गया जूस पीना पसंद करते हैं। कहा इनमें से 15% चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। चाय और कॉफी कितने पसंद करते हैं? 15%, ठीक। वहीं पे आगे कहा है 20% कॉफी और जूस। कॉफी और जूस कितने? 20% लोग दोनों पसंद करते हैं। आगे कहा है कि 20% जूस और चाय, चाय और जूस कितने लोग? 20% लोग, ठीक है। ये डाटा हमें दिया गया है, और 5% तीनों पेय पदार्थ तो बीच में आ गया। चलिए, जब 20% ये दोनों करते हैं, देखिए ये पार्ट जो होगा ना, ये पार्ट का मान दिया है उसने 20 पूरा, यानी कि इस 20 में ये 5% भी इंक्लूड है। तो अगर मैं चाय और कॉफी का केवल निकालूं तो 20 में से 5 घटा देंगे, 20 में से 5 घटाओगे तो 15% आ गया, ठीक। अब ऐसे ही इसमें से 20 में से 5 घटाओगे तो ये भी 15% आ गया,
ठीक है, 15% आ गया। और ये 15% है, इसमें से 5 घटाओगे 10% आ जाएगा ये, ठीक है, 10% आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं केवल चाय पीने वालों की, तो 15 और 5 कितना हो गया 20, और 20 और 10 कितना हो गया 30, और 40% टोटल है। 40 में से 30 घटा दो, कितना बचा 10, ये आ गया हमारा 10%। ऐसे ही अगर मैं बात करूं केवल कॉफी पीने वालों की, तो 15 और 5 20 और 10 30, तो 50 में से मैं अगर 30 घटा दूं तो हमारा आ गया 20%, यानी 20% लोग केवल कॉफी पीते हैं। अगर मैं बात करूं जूस की, तो 15 15 30 और 5 35, यानी कि मैं 55% में से अगर 35% घटा दूं तो आ जाएगा मेरा 20। तो ये जूस भी कितने लोग पीते हैं, 20% लोग जूस भी पीते हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली। अब निकालते कैसे हैं ये मैं पहले कई सवालों में बता चुका हूं, इसलिए हर सवाल में समझाऊंगा तो दिक्कत आएगी, है ना। तो पिछली क्लास देखिए, पिछले सवाल देखिए, आप भी बना पाओगे, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी से ये बता दिया है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। यदि कोई भी पेय पदार्थ ना पीने वालों की संख्या 40 हो तो केवल कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए टोटल निकालते हैं। पहले क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे इसका। सबसे पहले ये निकालेंगे, उसने कहा ना यदि कोई भी पेय पदार्थ ना पीने वालों की संख्या 40 है, तो कोई भी पेय पदार्थ ना पीने वाले कितने लोग हैं, कितने % लोग हैं, ये निकालेंगे। तो हमें पता है पीने वालों की संख्या, ठीक है ना। तो पीने वालों की देख लेते हैं कितने हैं, 10 और 20 कितना हो गया 30, और 20 50, 50 और 30 80, 80 और 10 90, और 5 95, यानी 95% लोग जो है पीते हैं, कोई ना कोई पेय पदार्थ पीते हैं। और अपने आप में कितने होंगे, वो कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100%, और 100 में से 95% पीते हैं, तो ना पीने वाले कितने आ गए 5% ना पीने वाले। तो हमें 5% का मान दिया है यहाँ कितना 40, तो 1% का मान आ जाएगा 8। अब उसने कहा कि कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, केवल कॉफी पीने वाले कितने हैं 20%, तो 20% का मान निकाल दो। तो 20% का मान निकालोगे तो आ जाए 8 गुणा 20, 8 दूनी 16, यानी 160 जने होंगे जो केवल कॉफी पीते होंगे। कितने लोग होंगे 160 लोग होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कम से कम 2 पेय पदार्थ पीने वालों की संख्या 135 है। कम से कम 2 पेय पदार्थ पीने वालों की संख्या 135 है। चलिए तो 2 पेय पदार्थ कौन कौन पी रहे हैं, 15 और 15 30 और 10 40, है ना। तो ये तो हो गए 2 वाले, कितने 40, लेकिन कम से कम 2 बोला है, तो ज्यादा से ज्यादा हम ले सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं लेंगे, 2 से ज्यादा वाले ले लेंगे। तो 2 वाले हो गए 40, और तीसरा वाला कितना हो गया 5, तो 40 और 5 कितना हो गया, टोटल हो गया 45। तो ये हमें 45% का मान दिया है 135। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे 1% का 135। 45 से कट जाएगा 135 3 बार, तो 1% का मान आ गया हमारे पास 3। आगे कहा है कि वैसे लोग जो कोई ना कोई पेय पदार्थ पीते हैं उनकी संख्या क्या होगी। कोई ना कोई पेय पदार्थ पीने वाले कितने हैं 95% है। अरे 5% कोई पेय पदार्थ नहीं पीते, तो 95% पीते हैं ना, इन सबको जोड़ लो, पीने वाले तो है ये, तो 95% आपके पास आ जाएगा। तो 95% का मान जब निकालोगे तो 95 से 3 की गुणा करा दोगे, 5 तिया 15, 9 तिया 27 और 1 28, यानी 285 लोग हैं जो कोई ना कोई पेय पदार्थ पीते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक थी, और ये जो वेन डायग्राम वाला चैप्टर था इसमें बहुत अच्छे सवाल हमने देखे हैं। और मैं कहता हूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाइए, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका बिल्कुल भी। बस इसी पे प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसी तरह के सवाल बनाइए। और मैंने सभी टाइप के सवाल आपको बता दिए हैं, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको ही प्रैक्टिस कर लीजिए और किसी भी एग्जाम में जाकर बैठ जाइए, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।